Hello everyone. This is Jaswinder Randhawa, founder and CEO of Real Life Preschool and Kiddies World Preschool in GTP Nagar and Rama Mandi, Jalandhar. So, because of pandemic, because of lockdown, because of COVID crisis, all the schools are closed and in online mode they are teaching. But as far as preschool learning is concerned, my belief is that is not worthy to teach preschool children in an online mode. Still, some schools are trying, teachers are trying that at least they want to connect with the parents and children, and they are doing a lot of efforts. Last year has gone, and the learners have not learned as much as they wanted to learn. But this year has started, and the things are same and even being worst in the case of COVID pandemic. So again, situation is like that. Schools will not start, and the study will be in online mode. So we are on a mission to save preschool education, and we believe that preschool education is not possible in online mode. So there are two options: either in the scenario of schools are closed, so either there should be a parent who will be teaching the kids at home and they will be guided by some of the professionals like us, or second thing, they will arrange a tutor near to their home. So under that mission we have started many of our study centers, even though government has not allowed for the tuition, but still people are sending children to nearby tuition teachers at home. तो वहाँ पे 2-3 के ग्रुप में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं एंड पेरेंट्स और टीचर के आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ओके, और वो एक दूसरे को जानते हैं, तो ये सब पर्सनल लेवल पे चल रहा है। और जिससे प्री स्कूल के जो किड्स हैं दे कैन एटलीस्ट दे कैन लर्न इन फेस टू फेस मोड। टीचर स्टूडेंट रेशो कम है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। कोविड की वजह से जैसे दोबारा से मिनी लॉकडाउन्स लगने शुरू हो गए हैं, 5 बजे ऑफिस बंद हो रहे हैं, सैटरडे संडेज को ऑफ हो रहा है, तो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि चलो बच्चे छोटे हैं तो उनको अभी स्कूल में ना ही डालें, ताकि जो स्कूल की फीस है वो बच जाए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा देते हो, स्पेशली इन द केस व्हेन यू पुट योर चाइल्ड इन अ बिग स्कूल, तो उन्होंने तो आपसे एडमिशन फीस भी लेनी है, मंथली फीस भी लेनी है, और अगर आप फीस के लिए जो है वो आर्ग्यू करते हो, तो दे हैव ऑप्शंस लाइक दे विल नॉट प्रमोट योर चाइल्ड एंड योर चाइल्ड्स 1 ईयर विल बी वेस्टेड। तो उस सिचुएशन में फिर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि चलो फीस पे कर दो। सेकेंड ऑप्शन, पेरेंट्स अगर बच्चे छोटे हैं 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स के, तो दे थिंक कि अभी डालें ही मत। तो third option we are giving that you admit your child in our school, we will not charge any admission fees, हम आपसे कोई admission fees नहीं लेंगे, कोई मंथली फीस नहीं लेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस देके आप हमसे बुक्स और सिलेबस जो है वो ले सकते हो। और अगर आप अपने बच्चे को हमारे मेंशन्ड स्टडी सेंटर्स में पढ़ाना चाहते हो, स्टडी सेंटर्स मींस अगर आपके पास ट्यूटर है तो आप उस ट्यूटर को ही हमारे साथ कनेक्ट कर दें, हम ट्यूटर को गाइड कर देंगे कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बच्चा जैसे स्कूल में लर्न करता है वैसे ही लर्न करे। तो हम टीचर को भी ट्रेनिंग देंगे, बुक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करेंगे। बच्चे को ईयर कंप्लीट होने के बाद में उसकी असेसमेंट होगी, उसको ग्रेडिंग मिलेगी, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, टीसी भी मिलेगी, ताकि वो दूसरे स्कूल में जा सके। वी वांट के लर्निंग शुड हैपन, पढ़ाई होनी चाहिए, ये ना हो कि पढ़ाई ना हो और बिना पढ़ाई के ही अगर आपका बच्चा मान लो एलकेजी क्लास के लिए एलिजिबल था,
तो वो सारा साल पढ़े ही नहीं, तो जब आप उसको यूकेजी में डालने जाओगे तो वो स्कूल टेस्ट लेगा और टेस्ट में आपका बच्चा जो है वो जो है अप टू द मार्क नहीं होगा, देन स्कूल विल से दैट कि आपके बच्चे को तो कुछ नहीं आता, इसकी तो क्लास रिपीट कर लो, हम तो यूकेजी में लेंगे नहीं। तो इसलिए अभी से आप लोग कॉन्शियस हो जाएं, अभी से थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं कि हमने पूरा साल अपने बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, मदर्स को टीचर बनना पड़ेगा, हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। हम ऐसे सेशंस भी करने वाले हैं जिसमें आई विल बी लाइव ऑन जूम और गूगल मीट, जिसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट होके मेरे से डिस्कस कर सकता है बच्चे की स्टडी के रिलेटेड, उसकी पर्सनल बिहेवियर, हैबिट्स के ऊपर, और जो भी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, तो इट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलकेजी का सिलेबस का ओवरव्यू। इसमें मैं 3 सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस करूंगा, जो है इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज। इट इज लाइक अ जीके। तो एलकेजी क्लास के बच्चे को क्या आना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट जो नर्सरी कंप्लीट कर चुका है और उसने एलकेजी में पूरा साल पढ़ना है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इन एलकेजी आपके बच्चे को क्या आना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एलकेजी जब स्टार्ट होती है तो वो भी ऐसे स्टार्ट होती है कि वी अज्यूम दैट के अगर जैसे सेंट जोसेफ स्कूल है तो वहाँ पे डायरेक्टली ही बच्चे को एलकेजी क्लास में लेते हैं। दे डोंट बिलीव कि उसके पहले बच्चा किसी नर्सरी क्लास में गया है या नहीं गया है, तो दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दे स्टार्ट राइटिंग विद प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में क्या होता है कि लेटर नंबर्स लिखने के पहले बच्चे को लिखना कैसे है वो सिखाया जाए, और लिखना कैसे है सिखाने के लिए इसमें होती है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। राइट, ये किस तरह की होती हैं आप उसको समझ सकते हैं। अ, जैसे ये आप नेट से भी देख सकते हैं, ये बड़ी कॉमन चीज है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल लेटर्स, जो है आपके बच्चे को A to Z तक लिखने आने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, ही और शी मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ए क्या लेटर कैसा होता है, बी कैसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, और बच्चे को रिकॉग्निशन सिखाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन सिखाने के लिए। देन कम्स के वो A to Z लिख ले, 4 लाइंस की नोटबुक में आप उसको। एलकेजी में एक्चुअली बिना डॉट के लिखना चाहिए बच्चे को, अगर नहीं लिख पा रहा, बिगनर है राइटिंग में, तो आप उसको डॉट्स लगा के दे सकते हैं। ठीक है, पहले जो है ज़्यादा डॉट्स लगा के आप उसको लिखना सिखाएं, फिर सिंगल डॉट पे आ जाएं, देन gradually you can remove the dots and the child will start writing letters of alphabets. Okay, इसके बाद आता ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर। आपको बच्चे को ये पता होना चाहिए, मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट उसको देता हूँ, एप्पल की पिक्चर दिखाता हूँ, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, लेटर के बारे में उसको पता होना चाहिए। कैट की फोटो दिखाऊं या कैट दिखाऊं तो ही और शी शुड एबल टू राइट के दिस इज अ सी स्टैंड्स फॉर कैट, तो ये राइटिंग में ही है। देन कम्स द चाइल्ड शुड नो अबाउट द स्मॉल लेटर्स। कुछ स्कूल्स में एलकेजी में स्मॉल लेटर्स सिखाते हैं, कुछ में कर्सिव स्मॉल करवाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। आप कोई भी करवा सकते हैं। एक इसमें भी आइडेंटिफिकेशन है, राइटिंग है, ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर है। और जब स्मॉल और कैपिटल बच्चे को आ जाता है लिखना, तो उसके बाद उसको कंफ्यूजन आती है लिखते हुए कि वो कैपिटल में लिखने के बदले स्मॉल में लिख देता है या वाइस वर्सा। तो उसको पता होना चाहिए कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स, जैसे मैं बोलूँ कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो मैचिंग
के मैचिंग करवा के उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं कि कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल। ओके, वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। वोवल साउंड्स जो है ए ई आई ओ यू, उनसे कौन से वर्ड बनते हैं। उसको आप फोनिक ड्रिल जरूर कराएं। फोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोनिक से आगे चल के आपका बच्चा जो है करेक्ट स्पेलिंग्स लिख सकता है। ठीक है, ए साउंड्स लाइक अ, बी साउंड्स लाइक ब, सो सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, आर ए टी रैट, इस तरह के वोवल वर्ड्स। ओके, इसी तरह ये राइमिंग वर्ड भी है। टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, वो उसको सुने और उसमें से जो फोनिक साउंड है उनको अंडरस्टैंड करे। अच्छा, उसको ऑपोजिट वर्ड्स भी करवाने हैं, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड पेयरिंग। ओके, जेंडर्स में आप बॉय गर्ल इस तरह से, और पेयरिंग वर्ड्स होते हैं जैसे थिन फैट, तो ये भी आपने करवाने। अब कम नाउ वी कम ऑन मैथ्स। मैथ्स में क्या करवाना है, मैथ्स में भी प्री मैथ कॉन्सेप्ट है। बच्चे को पहले पता होना चाहिए कि सेम और डिफरेंट में क्या फ़र्क है। कुछ चीज़ें उसमें आपने रख के, और उसमें एक जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट रख के उसको पता होना चाहिए कि दैट इज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बिग और स्मॉल के डिफरेंस का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ बिग है कौन सी स्मॉल है। टॉल और शॉर्ट में पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें मोर हैं कौन सी चीज़ें लेस हैं। हैवी क्या है, लाइट क्या है, फुल क्या है, एम्प्टी क्या है, इन है क्या है, आउट क्या है, थिक क्या है, थिन क्या है। सो उसको नंबर्स आने चाहिए। ओरल की बात अगर करें तो ओरल तो वो 100 तक बोल सके, लेकिन राइटिंग में 1 to 50 तक लिख सके। काउंट एंड मैच विद क्वांटिटीज, काउंट करे और जैसे काउंट करने के बाद वो आगे जाके आगे नंबर्स लिखे हों तो उनके साथ वो मैच करे। इससे उसको पता काउंटिंग करनी आएगी, और काउंटिंग करने के बाद लिखना कौन सा नंबर है। मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद वो 5 लिखे। ठीक है, काउंट करके वो आगे कलर करे। ठीक, ये डिफरेंट तरह की वर्कशीट्स हैं ताकि उसको नंबर्स के बारे में जो है नॉलेज हो। इसके बाद आ जाता है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। पहले आपने 1 to 10 तक करवाना है, वैसे कोशिश करें कि वो 20 तक करने लग जाए। किसी भी दो नंबर्स जैसे 2 और 4 के बीच में 3 आता है। ठीक है, व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5, व्हाट कम्स बिफोर 7, 6। ओके, तो ये मैथ्स में उसको आना चाहिए। मिसिंग नंबर है, आपने नंबर्स लिख दिए, कुछ नंबर्स मिसिंग है तो उनको वो फिल कर सके। नाउ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज जीरो एक्टिविटी। पर्पस इज टू डेवलप द कांसेप्ट ऑफ नंबर। जीरो क्या है, मान लो कि जीरो एक्टिविटी करवाने के लिए आप ड्रिल एक्टिविटीज करवा सकते हैं, गेम्स करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि मान लो आपने किसी टेबल के ऊपर 5 चॉकलेट्स रखी। अब आपने 5 की 5 चॉकलेट्स उठा ली, एंड नाउ यू आस्क योर चाइल्ड कि अब जो टेबल के ऊपर कितनी चॉकलेट्स हैं। तो उससे आप जीरो का कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। मान लो स्टेयर्स आपने काउंटिंग करनी शुरू करनी है, तो जहाँ पे बच्चा खड़ा है उसको कहना कि आपने 1 से काउंट करना, तो ये फर्स्ट स्टेयर है, लेकिन जहाँ पे आप खड़े हैं वो क्या है, वो जीरो। तो जीरो एक्टिविटीज भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। क्रिएटिंग अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट इन अ क्लास, क्लास नहीं, इन एट ए होम आप अभी क्रिएट करोगे, वहां पे उसको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी बता सकते हो, साथ में मनी का कॉन्सेप्ट भी बता सकते हो। हम लोग तो रियल सुपरमार्केट्स में भी बच्चों को लेके जाते हैं, और अब तो नहीं लेके जा पा रहे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी दिक्कत की वजह से। तो आप घर पे ही एक वर्चुअल एक कोई सेट बना के मार्केट बना सकते हैं, घर की फ्रिज की ही जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ करके, और बच्चे को आप इस तरह से एक्टिविटी करा के
जो है नंबर्स के बारे में, काउंटिंग के बारे में, मनी के बारे में आप जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। द चाइल्ड शुड नो अबाउट शेप्स, कौन सी शेप्स होती हैं, and then you can relate these shapes with the real world: circle, square, rectangle, triangle, semicircle, oval, and color, कलर्स के बारे में रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारे कलर्स के बारे में उसको जितना ज़्यादा पता हो उतना ज़्यादा अच्छा है। Now comes the general awareness. General awareness is very important for a child. The child should know about himself, uh, myself, my body part, my family, my birthday, my home, my school, safety at home, safety at outside, at the playground, at a school, okay, at a park, at a road, okay. And now you can teach your child about safety from COVID, कोरोना से कैसे सेफ रखना है, अपने आप को कैसे सैनिटाइज करना है, अपने कैसे मास्क डाल के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है। तो ये भी चीज़ें अब सेफ्टी का पार्ट बन गई हैं। आगे करिकुलम में ये सारी चीज़ें ऐड होंगी और स्कूलों में सिखाया जाएगा। पीपल हु हेल्प अस, कौन से लोग हैं सोसाइटी के? डॉक्टर्स जो हैं अब इलाज करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, पुलिसमैन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचाता है, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, फार्मर खेती करता है, और भी जो है कॉबलर वो जूते सीता है। जितना भी इसमें ऐड कर सके। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? रोड्स, रेल, एयर, और इनमें डिफरेंट कैटेगरीज कौन से, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, ओके। तो वो आप बच्चे को जितना ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज आप देंगे। सीजन्स के बारे में आप बच्चों को सिखाएंगे, समर्स, विंटर, रेनी, ये सारे सीजन्स जो हैं ये होते हैं। फिर एनिमल्स के बारे में बताएंगे, वाइल्ड, डोमेस्टिक, वाटर एनिमल, पेट एनिमल, ओके। सो नाउ वी टॉक अबाउट बच्चे को आप ईवीएस में बहुत सारी चीज़ें एज ए एक्टिविटी करवा सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट्स विद मिसिंग पार्ट्स, टॉकिंग अबाउट देम, ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स सो एज टू एक्सपैंड द वोकेबुलरी, पार्ट एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड देयर यूज, गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू पिकनिक ट्रिप्स एक्सेट्रा। अभी वो सब नहीं, आप पार्क में ही लेके जा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बाय एक्सप्लेनिंग वीक्स, मंथ्स एंड ईयर, उसको टाइम के बारे में, उसको मनी के बारे में ये सब चीज़ें बतानी है उसको। डे नाइट क्या है, अपने घर के बारे में उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है। एलकेजी क्लास का बच्चा आपको अगर आपके छोटे छोटे कामों में हेल्प करे तो वो बोर भी नहीं होगा। और आप उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, जैसे घर में खाना अगर आप बना रहे हैं तो वो डाइनिंग टेबल जो है उसको मेंटेन करे, पानी भर के रखे, तो उसको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अपने बच्चे को ये ना बनाएं कि हमने उससे कोई काम नहीं कराना, ठीक है। पैम्पर्ड चाइल्ड ना बनाएं, उसकी सारी जिदें ना पूरी करें, ठीक है। उसकी जो नेसेसरी चीज है उसको पूरा करें, उसको रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करें, ना कि अगर आप उसकी हर डिमांड को पूरा करते हैं तो उसके लिए जो लाइफ है एक इस तरह से है कि जैसे उसके पास अलादीन का चिराग है, तो जो भी वो मांगेगा मिल जाएगा। बट रियल वर्ल्ड में जब वो बड़ा होगा, जब वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो वहाँ पे उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और वो फिर फेलियर को या रिजेक्शन को, ठीक है, या निगलेक्शन को जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो दैट चाइल्ड विल कम इन अ स्ट्रेस। तो हमारा पर्पज है बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाना, रियल लाइफ के लिए उनको तैयार करना। तो इसी पर्पज से, और सेकंड थिंग जो है प्री स्कूल एजुकेशन जो इतनी इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे की फाउंडेशन बनाती है, उसको जो है उसको ख़त्म नहीं होने देना। क्योंकि प्री स्कूल्स का जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें बहुत सारे लोगों ने स्कूल बंद ही कर दिए, क्योंकि उनको बच्चे नहीं आ रहे, या उनके जो खर्चे हैं वो इनकम से ज़्यादा हैं। और कोई भी बंदा काम करता है तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट तो चाहिए ही चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो स्कूल्स हैं वो टोटल बिजनेस हाउसेज हैं। हाँ, ऑब्वियसली जिन्होंने स्कूल खोले हैं, प्राइवेट स्कूल्स खोले हैं, तो उनको भी अपने घर का खर्चा चलाना है, उन्होंने भी सरवाइव करना है, तो ऑब्वियसली वो भी चाहते हैं कि हम चार पैसे घर को लेके जाएं। लेकिन अगर उनको घाटा पड़ेगा
अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उनको ये वाला काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम इस मिशन के साथ कुछ टीचर्स, कुछ स्टाफ मेंबर्स, कुछ कोऑर्डिनेटर्स, कुछ ओनर्स मिलके और भी लोगों को कह रहे हैं कि हम प्री स्कूल एजुकेशन को कैसे भी सेव करें, यही हमारा पर्पस है। माय नेम इज़ जसविंदर सिंह रंधावा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8427829974 है। इस पे आप मुझे कॉल करके बच्चों के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, यू कैन टॉक टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू वेरी मच।